हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चंस और कुछ टाइप के रिमाइंडर थ्योरम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखा था। आज कुछ जो और टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं उसको देखेंगे। तो आज की वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे अगर मैं कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या हमारे पास मान लेते हैं 55। अब अगर मैं इस संख्या को 55 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। अब अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूँ इस संख्या को, अब पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था कि भाज्य क्या होता है, भाजक, शेषफल और भागफल क्या होता है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तभी इस वीडियो का फ़ायदा आपको होगा। अगर मैं 7 से डिवाइड लगाता हूँ 55 में, तो 7 सतम 49, 7 सते 49, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा 6। अब शेषफल हमारा कितना बचा 6। लेकिन अगर मैं फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शेषफल कितना हमारा बच रहा है 6। ठीक, अब इसी को और दूसरे रूप में देखते हैं। ये मान लीजिए 55 है, मैं इसको 7 से डिवाइड लगा रहा हूँ। अगर मैं इसको एक बार और लेके चला जाऊँ, जैसे 7 सतम 49 था, अब 7 अठम 56, 8 बार अगर मैं लेके चला जाऊँ यहाँ पे, तो 7 अठम 56, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 55 को 7 से डिवाइड करता हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव शेषफल चाहिए तो 7 सतम 49 7 बार जाएगा तो प्लस का अच्छा शेषफल बच जाएगा। अगर मैं एक बार और लेके चला जाता हूँ 7 अठम 56, इसका मतलब 55 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक -1 शेषफल बच जाएगा। इसका मतलब हालांकि माइनस में शेषफल नहीं होता, पॉजिटिव ही शेषफल होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, एक नेगेटिव शेषफल का कंसेप्ट लाएंगे। नेगेटिव शेषफल क्या होता है, अब +6 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। चूँकि हमारा वास्तविक शेषफल तो +6 ही है, लेकिन -1 अगर मैं एक बार इसको ज़्यादा लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे बच रहा है -1। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं कि +6 यहाँ पे है, यहाँ पे है -1। अगर मैं ये जो भाजक वाली संख्या है, इस भाजक वाली संख्या में से ये वाली जो संख्या है इसको निकाल दूंगा, जैसे 7 है यहाँ पे भाजक और यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर अगर बच रहा है, अगर हमारा नेगेटिव रिमाइंडर बच रहा है -1 और यहाँ पे है भाजक ये, अब हमें वास्तविक, ये वाला क्या है, वास्तविक शेषफल है, ये हमारा तो वास्तविक शेषफल है, इसको तो हमने ज़बरदस्ती -1 बचाया है। अब 7 में से अगर इसको हम निकाल देंगे 1 को, 7 में से 1 को निकाल देंगे तो हमें प्लस का 6 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है या नेगेटिव रिमाइंडर कहीं भी यूज हो रहा है तो उससे हमें वास्तविक शेषफल को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भाजक में से उस संख्या को घटा देंगे। अब इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 73 है, अब 73 को मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, 8 सतम 56, 8 हम 64, 8 9 72। अगर मैं 72, अगर 8 9 72 इसको भाग देंगे तो +1 यहाँ पे शेष बच जाएगा, 8 9 72। अगर मैं इसको एक बार और लेके चला जाता हूँ, 8 10 में 80 होता है, इसका मतलब कि 73 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो कितना शेषफल बच जाएगा हमारा, -7। यानी कि अगर हमें नेगेटिव शेषफल बचाना है तो जो भाज्य वाली संख्या होती है उससे थोड़ा सा और ज़्यादा आगे वाली संख्या से भाग देंगे। जैसे अब 8 9 72, तो यहाँ पे देखें 73 था, हमने भाग दिया 8 9 72, कितना शेषफल बचा 1। अब अगर नेगेटिव शेषफल बचाना है तो हम क्या करेंगे, 9 बार जा रहा है तो एक बार और लेके जाएंगे, तो 8 10 में 80 चला जाएगा, तो यहाँ पे ये 73 से 7 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है वही नेगेटिव वाला हमारा है। अब यहाँ पे ये कितना बच गया, -7 बच जाएगा। और जो कि हमारा वास्तविक शेषफल तो +1 है, क्योंकि शेषफल तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, यहाँ पे ये +1 है और ये -7 आया है। अब इससे अगर हमें वास्तविक शेषफल निकालना है तो हमने बताया कि अगर नेगेटिव शेषफल है और हमें इससे निकालना है वास्तविक शेषफल, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है, भाजक में से
उसी को माइनस कर देंगे। अब जैसे भाजक हमारे पास कितना है, भाजक हमारे पास 8 है। 8 में से इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू में लेनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं। अब 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 1 ही हमारा क्या है, वास्तविक शेषफल। तो इसी कंसेप्ट को हमें थोड़ा समझना है। अगर ये समझ आ गया तो आगे सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं भाग देता हूँ किस में, 25 में, 25 में मैं भाग देता हूँ किससे, 7 से, तो 7 चौकम 28, 4 बार जाएगा तो माइनस का 3 बच जाएगा। अब फिर इसी में मैं 25 में भाग दे रहा हूँ 7 से 3 बार, 7 त्रिकम 21 प्लस का 4। अब 25 को अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो हमारे पास दो टाइप का शेषफल मिल जाएगा। एक अगर हमारा जो पॉजिटिव शेषफल होगा, पॉजिटिव शेषफल होगा कितना होगा, प्लस का 4, 7 त्रिकम 21, 4 बच गया। अब जब हमें नेगेटिव निकालना है तो इससे एक ज़्यादा ले जाएंगे, जैसे 7 त्रिकम 21 तो प्लस 4, 7 चौकम 28 ले जाएंगे, 3 ज़्यादा, इसका मतलब -3 बच रहा है। अब हम ये भी सीख चुके हैं कि अगर हमें नेगेटिव, हमारे पास शेषफल है, नेगेटिव शेषफल है और हमें उससे पहुंचना है वास्तविक के पास, तो हम क्या करेंगे, जो भाजक वाली संख्या जिसे हम भाग दे रहे हैं, 7 से भाग दे रहे हैं, तो 7 में से को निकाल देंगे, 7 - 3 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा आगे क्वेश्चन में, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल अगर हम और देखें, एक एग्जाम्पल अगर और देखें, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 37 है, 37 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 37 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 9 से। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 चौकम 36, 1 बच जाएगा पॉजिटिव का, पॉजिटिव का यहाँ पे 1 बच जाएगा। अगर मैं इसे एक बार और ज़्यादा ले, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 यानी कि कितना ज़्यादा आ रहा है, 45 अगर हम कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा आ रहा है, 8, यानी कि माइनस का 8। अब चूँकि हमारे पास -8 है और ये हमारा वास्तविक शेषफल कितना है, +1 है, तो हम जानते हैं कि अगर हमें वास्तविक शेषफल नेगेटिव शेषफल से निकालना है, वास्तविक शेषफल निकालना है तो भाजक में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 9 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमें वास्तविक शेषफल कितना है हमारा, +1। बस इसी कंसेप्ट को हमें सीखना है। अगर ये समझ आ गया इतना, तो आगे के सारे क्वेश्चन बस सेकेंडों में हो जाएंगे और बड़े बड़े सवाल। अब जैसे अगर कोई संख्या दिया है 130 + 147, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ 11 से। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या होगा, अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर 130 को 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 धाम 110 और कितना बचा 20, 11 दूनम 22। इसका मतलब अगर मैं 130 को 11 से डिवाइड करूँगा तो हम प्लस और माइनस कुछ भी आएगा, हम चेक करेंगे पहले कि अलग अलग कर लेते हैं। 130 को हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें प्लस और माइनस का क्या कंसेप्ट आएगा। अगर इसको मैं डिवाइड करूँगा 11 कम 11 कितना बचा 20, फिर 11 कम 11 कितना बचा 9, यानी कि प्लस का 9 शेषफल आया। और नेगेटिव वाला अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 20 बचा था, तो एक बार और ले चले जाए, 11 दूनम 22 कर दें तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 2। इसका मतलब 130 को जब मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो प्लस का 9 भी बच सकता है और माइनस का 2 भी बच सकता है। अब फिर मैं अगर इसको चेक करूँ तो 11 में कम 11 3, यहाँ पे 37 हो जाएगा, 11 3 33, तो प्लस का 4 बच सकता है। और फिर अगर नेगेटिव वाला के लिए क्या हम करते हैं, एक बार और ज़्यादा ले जाते हैं, जैसे 11 में कम 11, यहाँ बचा 37, तो 11 चौकम 44, तो कितना बच जाएगा माइनस का 7। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें बच गई। अगर मैं ये प्लस का 9 है, माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 7 है। अब हमें पता करना है कि इसमें शेषफल क्या होगा। मैं प्लस प्लस वाला अगर लेता हूँ, प्लस प्लस वाला अगर मैं लेता हूँ तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। अब 13 चूँकि 11 से बड़ी संख्या है तो एक बार और भाग चला जाएगा, एक बार और भाग चला जाएगा तो हमें कितना मिल जाएगा शेषफल, प्लस का 2 मिल जाएगा। अब अगर मैं माइनस और माइनस वाले लेता हूँ, -2 और -7, तो कितना होगा, -2 और -7 -9 होगा। अब -9 11 से छोटी संख्या है, तो हमने बताया था कि अगर नेगेटिव शेषफल हमें मिल रहा है और हमें वास्तविक निकालना है तो हम क्या करेंगे, भाजक में से घटा देंगे। तो भाजक कितना है हमारा 11, 11 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा। तो आप इसमें से कोई भी संख्या लेके सॉल्व करेंगे, आंसर तो उतना ही आएगा। जैसे अगर मैं कोई कहता है कि +9 और -7 को लेते हैं, तो +9 और -7 को लेंगे तो +9 - 7 कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। +2 का शेषफल यहाँ भी आया, +2 का शेषफल यहाँ भी है, +2 का शेषफल यहाँ भी है। अगर कोई कहता है -2 और +4 को लीजिए, -2 को +4 को लेंगे तो भी +2 आएगा। इसका मतलब कि किसी भी संख्या को लेंगे तो हम शेषफल सेम ही आएगा। तो आगे और सवाल है, उसके माध्यम से और बेहतर समझ में आएगा।
जैसे पहला क्वेश्चन है कि 21 गुणे 35 को जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब 21 गुणे 35 बटे 9 हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे कम से कम वाली संख्या होगी, इसके जो सबसे कम से कम वाला संख्या का शेषफल होगा उसी को यूज करेंगे, उससे कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। जैसे 9 है, 9 को अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 3 बच रहा है, प्लस का 3 शेषफल बच रहा है, यहाँ पे प्लस का 3 शेषफल बच रहा है, प्लस का 3 शेषफल बच रहा है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 9 त्रिकम 27 और 9 चौकम 36, 9 त्रिकम 27 अगर हम 3 बार ले जाएंगे तो प्लस का हमें कितना शेषफल मिल जाएगा, प्लस का 8 मिल जाएगा। और अगर हम एक बार और ज़्यादा लेके चले जाते हैं, यानी कि 35 से ज़्यादा, 9 चौकम 36, अगर 36 हो जाएगा तो 35 से एक ज़्यादा है, इसका मतलब -1 का शेषफल आएगा। अब देखिए 8 को अगर लेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे, -1 को ले सकते हैं, किसी भी को लेकर के सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब जैसे अगर यहाँ पे प्लस का 3 आया है, 9 दूनी 18, 2 बार गया तो प्लस का 3 आ गया। और एक बार अगर और लेके चले जाएँ, 9 त्रिकम 27, 21 से कितना ज़्यादा है, 6, तो माइनस का 6 यहाँ पे बच सकता है। अब चाहे +3 +8 को लीजिए, +3 -1 को, -6 को, +8 को, -6 -1 को, किसी भी को लेके हमने क्या सीखा, हम सबसे जो छोटी वाली संख्या होगी उसी को लेंगे। सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कौन सी है, +3 वाली है, और यहाँ पे है -1, तो इन दोनों को लेके हम सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा आसान होगा। अब यहाँ पे +3 और इंटू है -1, तो +3 इंटू है -1 तो कितना आएगा, -3। अब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे पास नेगेटिव शेषफल आता है और हमें निकालना है वास्तविक शेषफल, चूँकि शेषफल तो हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव शेषफल हम कैलकुलेशन, बस नेगेटिव शेषफल का कंसेप्ट किस लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब चूँकि -3 आया है, -3 तो शेषफल होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, वास्तविक शेषफल निकालने क्या करते हैं, जो भाजक वाली संख्या होती है जिससे हम भाग दे रहे हैं, भाजक में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को, -3 के साथ नहीं, सिर्फ वो 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, शेषफल 6 हमारा वास्तविक शेषफल है। बस इतना ही है सवाल। अगर एक बार समझ आ गया तो 2-3 सेकंड लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। अब जैसे अगर कोई कह रहा है कि -6 और +8 को लेंगे, तो -6 +8 को लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे 8 छकम 48, कितना आएगा, -48। अब -48 आया है, अब 9 से इसमें भाग चला जाएगा, 48 में भाग चला जाएगा तो इसको भाग देंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा कोशिश क्या रहेगा कि सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे। जैसे +3 यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे -1 है, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। आगे और सवाल में देखेंगे तो और अच्छे समझ आएगा। जैसे दूसरा सवाल है 131 + 146 बटे 11। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि 131 + 146 को जोड़ के 11 से भाग देंगे। हालांकि वो तो सही होगा, लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आएंगे, बड़े बड़े डिजिट रहेंगे, तो उसमें ये मेथड आपको टाइम कंज्यूम कर सकता है आपका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 131 है, अब + 146 अलग अलग चेक कर लेंगे। अब 131 में मैं अगर 11 से डिवाइड करूँगा तो 11 धाम 110, कितना बचा 21, 11 कम 11, प्लस का 10 शेषफल आ जाएगा। और अगर मैं एक बार और लेके चला जाता हूँ, अलग अलग कर लेते हैं, 131 बटे 11 है, तो 11 से जब मैं इसको डिवाइड करेंगे तो 11 धाम 110, कितना बचा 21, अब 11 दूनी 22, जब ज़्यादा चला जाएगा यानी 132 हो जाएगा तो -1 का शेषफल है, यहाँ पे -1 का शेषफल बचेगा। अब इसको 146 को डिवाइड करें तो 11 कम 11, यहाँ पे 3 या 36 हो जाएगा, 11 3 33, कितना +3 शेषफल बचेगा। अब -1 और +3 कितना होगा, 2 होगा। -1 अभी चूँकि प्लस का साइन है ना, तो -1 यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे +3 बच रहा है, तो -1 + 3 करेंगे कितना आएगा, +2 आएगा। तो शेषफल हमारा क्या आएगा, +2। बस इतना सा ही सवाल है। अगर एक बार समझ आ गया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। जैसे दिया है 43 गुणे 83 बटे 21। अब इसको देखते हैं। अब अगर हमें नेगेटिव शेषफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जितना बार जा रहा है उससे थोड़ा सा एक बार और आगे लेके जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 12 है, मैं इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 5 दूना 10, यहाँ कितना शेषफल बचा, +2 बचा। अगर हमें नेगेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 2 बार जा एक बार और लेके जाएंगे, तो क्या करेंगे 12 5 5 3 15, अब कितना बचा है यहाँ पे -3 बचा। तो वैसे में इसी तरह से अब अगर हम इसको डिवाइड करें, 21 दूना 42 होता है, तो 43 से कम ही है 42, इसका मतलब +1 का शेषफल बचेगा।
अब 21 चौकम 84 होता है, 21 चौकम 84 मतलब 83 से एक ज़्यादा चला जा रहा है, 83 से ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे -1। अब -1 है और +1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, -1 ही आएगा। अब हमने पढ़ा कि अगर शेषफल नेगेटिव में आ रहा है और हमें वास्तविक शेषफल निकालना है तो भाजक में से घटा देंगे, तो भाजक कितना है हमारा 21, 21 में से जब एक घटा देंगे तो हमारा कितना शेषफल बचेगा 20। ये हमारा क्या होगा वास्तविक आंसर। अब देखिए कि 2-3 सेकंड का बस सवाल है, अगर समझ आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 127 गुणे 139 गुणे 79 इंटू 53 इंटू 69 को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब हमने अगर आपने विभाज्यता के नियम को नहीं पढ़ा है तो पिछला वीडियो जो हमने बनाया था विभाज्यता के नियम का, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। हमने बताया था कि अगर हमें 5 से विभाज्यता, 5 से अगर हम किसी संख्या को विभाजित करना चाहते हैं, 5 से अगर हम किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं, हमें उसकी विभाज्यता के नियम को चेक करना है। तो 5 से किसी संख्या को हम विभाज्यता के नियम को चेक करना चाहते हैं कि शेषफल क्या आएगा, तो हमने पढ़ा था कि उसके अंतिम अंक को 5 से, जैसे एक बार रिवाइज कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जैसे 27 ही है, तो अगर हमें शेषफल निकालना है 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो हमने पढ़ा था कि 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम अंकों को विभाजित करिए। संख्या का अंतिम अंक कितना है 7, 7 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा +2 आएगा। 139 ही है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना शेषफल आएगा, संख्या के अंतिम अंक कितना है 9, 9 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा +4 आएगा। तो विभाज्यता के नियम को, जो विभाज्यता का नियम वाला वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। अब सवाल कहता है कि 127 गुणे 139 गुणे 79 53 इतना को हम 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल निकालने के लिए 5 से विभाजित किया जा रहा है, तो इसका मतलब अंतिम अंक को अगर हम विभाजित करें तो हमें पता चल जाएगा 127 गुणे 139 गुणे 79 इंटू 53 इंटू 69। अब इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अब 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं और हमें निकालना है शेषफल कितना आएगा। अगर मैं इस संख्या को देखता हूँ, इस संख्या को, अगर इस संख्या को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, संख्या के अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक कितना है 7, 7 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो शेषफल कितना आएगा +2 आएगा, +2 ही आएगा। अब कोई कहेगा कि -3 भी आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हमने क्या पढ़ा कि जो छोटी से छोटी नंबर होगी उसी को लेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। जैसे इसमें है, अब अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करूँगा तो +4 शेषफल आएगा। तो कोई कहेगा कि 9 से एक बार ज़्यादा लेके चले जाते हैं, जैसे 9 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा +4 बचा। तो कोई कहेगा कि मैं 2 बार ले जाता हूँ, 5 दूनम 10, 5 दूनम 10, तो -1 का शेषफल आएगा। तो दोनों सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस संख्या को लेंगे जिससे हमारा कैलकुलेशन आ जाए, -1 को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना, जब 9 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो +4 आएगा, लेकिन -1 आएगा, तो हम क्या करेंगे -1 का ले लेंगे। अब यहीं पे 9 को डिवाइड करेंगे जब हम 5 से तो +4 आएगा, लेकिन -1 आएगा। इसको देखिए 3 है यहाँ पे, 5 डिवाइड करेंगे तो यहाँ प्लस का कितना आएगा 3 आएगा या -2 आएगा, कितना आएगा +3 या फिर -2। अब ये है, अब 9 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से, या तो हम +4 लें या फिर हम -1 का, इसको -1 को लेते हैं। अब ये सारे शेषफल क्या हैं, ये सारी संख्याएं किसमें है मल्टीप्लाई में है, तो शेषफल को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। +2 साइन को ध्यान रखना है, +2 -1 इंटू -1 इंटू +3 है इंटू -1। अब देखिए कितना बार माइनस है, एक बार, 2 बार, 3 बार। अब -1 कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। अब ये +2 है, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को, तो -3, 3 दूनम 6, -6 आ रहा है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा, तो यहाँ पे कितना आया -6। अब -6 डिवाइडेड बाई 5 है, चूँकि 6, अब अगर हम इस नंबर को, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देखें तो कितना है 6 है। अब ये 5 से ज़्यादा है तो एक बार और जा सकता है, एक बार और डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा -1 बच जाएगा। तो हमें वास्तविक शेषफल निकालने की क्या करेंगे, 5 -1 करेंगे, +4 आ जाएगा। अगर इस तरह से थोड़ा सा अगर आपको कठिन लगता है तो अब जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि +3 है, तो यहाँ पे शेषफल -2 भी आएगा, शेषफल -2 भी आएगा। तो इस अगर -2 को लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। जैसे मैं अगर लेता हूँ -2 को, तो +2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -2 इंटू -1। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, ये -2 और -1 कितना हो जाएगा, ×2 हो जाएगा, और ये कितना है 2
2 2 और 1 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस का 4 आ रहा है, इसका मतलब शेषफल हमारा प्लस का 4 यहाँ भी है और प्लस का 4 यहाँ पे भी है। तो किसी भी तरीके से ले सकते हैं, आंसर तो सेम ही आना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये वाला है, इसमें अगर हम देखें तो बहुत आसान सवाल है। 127 प्लस 139 प्लस 79 प्लस 53 प्लस 69 डिवाइडेड बाई कितना है 5 है। बस हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो शेषफल का हमने कंसेप्ट सीखा है, अगर वो समझ आ गया तो बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम अंकों को पकड़िए, अंतिम अंक को बस लास्ट के डिजिट को हमें पकड़ना है। अगर मैं इसमें डिवाइड करूं तो 5 से डिवाइड करेंगे 7 होता है, तो 5 कम 5 प्लस का 2 शेषफल बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, साथ में -3 भी बच सकता है, लेकिन -3 थोड़ा सा कैलकुलेशन को कठिन बनाएगा, तो इसलिए हम आसान करने के लिए प्लस का 2 ही लेंगे। अब जैसे 139 है, अब इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 4 लिखें या तो -1 का लिखें, -1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी -1 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 आएगा या प्लस का 3, तो -2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे -1, अब देखिए अब +2 है, -1 -1 -2 -1, क्योंकि ये सारी संख्याएं प्लस में हैं, तो प्लस में है तो क्या होगा ऐड होगा शेषफल, तो 2 -1 -1 -2 और -1। अब ये कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब -3 आ गया, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास नेगेटिव शेषफल आता है और हमें वास्तविक शेषफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, भाजक में से घटाएंगे। तो भाजक हमारे 5 है, इसमें से जब 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है, साइन से मतलब नहीं है हमें, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो सवाल बहुत छोटा है, बस एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव शेषफल का कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन अगला है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो साइन बना है इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों फैक्टोरियल, इसको कहते हैं फैक्टोरियल। अगर कोई संख्या x है, इस पर इस तरह का साइन बना हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको फैक्टोरियल कहेंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 2 है, तो फैक्टोरियल 2 को हम का मतलब 2 × 1, जो संख्या दी है उसके पीछे के जितने भी उसके नंबर होंगे उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे। जैसे है फैक्टोरियल 3, तो 3 का मतलब हुआ 3 2 × 1। अब जैसे फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब क्या होगा 4 3 2 1, 1 तक जाएंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 है, जिसका मतलब क्या होगा 5 4 3 2 1। जैसे फैक्टोरियल 6 है हमारे पास, तो 6 5 4 3 2 1। आई होप कि फैक्टोरियल आपको समझ आ गया होगा। तो बस अगर इतना समझ आ गया तो इस सवाल को करना बेहद आसान हो जाएगा। जैसे इस सवाल में दिया है कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 अप टू कितना है, फैक्टोरियल 1000 तक। अब इस पूरी संख्या को हम किससे विभाजित करें, 10 से विभाजित करें, तो शेषफल हमारा क्या आएगा। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं फैक्टोरियल 1 इसका मतलब क्या है 1 × 1। इसको जब मैं 10 से विभाजित करूँगा, फैक्टोरियल 1 को जब मैं 10 से विभाजित करूँगा तो हमारे पास या तो जैसे 1 है, इसको मैं 10 से विभाजित करूँगा, इसका मतलब कि या तो +1 का शेषफल आएगा, या तो फिर हमारे पास -9 आएगा। अब जैसे फैक्टोरियल 2 है, इसको हम लिखेंगे 2 × 1। अब 2/10 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो या तो हमारे पास प्लस का 2 आएगा, प्लस का 2 शेषफल आएगा, या तो हमारे पास -8 आएगा। अब फैक्टोरियल 3 है, इसको मैं लिखूँगा 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 है, इसको मैं लिखूँगा 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 है, इसको मैं लिखूँगा कितना 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब हम देख पा रहे हैं कि 2 को जब हमने 10 से डिवाइड किया या तो प्लस का 2 आएगा या तो -8 का आएगा। अब जैसे 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है 3 × 2 यानी कि 6 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो या तो हमारा प्लस का 6 आएगा या तो माइनस का 4 आएगा। अब जैसे फैक्टोरियल 4 है, 4 3 12 दूनम 24 बटे करेंगे 10, तो या तो हमारे पास प्लस का कितना आएगा 4 आएगा या तो माइनस का 6 आएगा। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको +4 -6 किस तरह से आ रहा है, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं फैक्टोरियल अगर 5 को लिखता हूँ, 5 चौकम 20 20 3 60 दूनम 120 बटे है 10। अब ये तो पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगा,
10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। अब अगर मैं इसके एक नंबर आगे देखूँ, जैसे फैक्टोरियल 6 है, 6 को जब मैं लिखूँगा 6 5 4 3 2 इंटू 1, हम देख पा रहे हैं कि 5 इंटू 2 इसमें भी आ रहा है, 5 दूनी 10, तो ये भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 अप टू डॉट डॉट सो वन, कहाँ तक है, फैक्टोरियल 1000 तक। हम देख पा रहे हैं कि एक में हमने जब 10 से डिवाइड लगाया, एक में फैक्टोरियल 1 में जब हमने 10 से डिवाइड लगाया, कितना बचा, +1 का शेषफल बचा। 2 में तो छोटी नंबर हम लेंगे, +2 का शेषफल यहाँ पे बचा। अब फैक्टोरियल 3 में जब हमने डिवाइड लगाया, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 होता है, 6/10 में यहाँ पे कितना बचा, प्लस का कितना बचा, 6 बचा, और माइनस का हमारे पास कितना बचा, 4 बचा। तो मान लेते हैं छोटी नंबर को हम लेंगे, माइनस का 4 ले लेते हैं। अब फैक्टोरियल 4 को जो हमने देखा, 4 3 12 दूनी 24, ये वाला नंबर, तो यहाँ पे प्लस का 4 बचा, माइनस का 6 बचा। अगर हम इसको प्लस का 4 ले लेते हैं, फैक्टोरियल 5 को जब हमने देखा तो यहाँ पे कितना बचा, 120/10, इसका मतलब शेषफल 0 आया। अब फैक्टोरियल 6 को देखें, यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0। अब फैक्टोरियल 6 को देखें तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 120 इंटू 6, इसका मतलब ये भी पूरी तरह से 10 से विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। अब इसके आगे जितने भी नंबर होंगे उसमें 5 इंटू 2 एक बार हमेशा आएगा। 5 जैसे 7 है तो 7 6 5 4 3 2, तो 5 इंटू 2 उसमें भी आएगा। इसका मतलब इसके आगे जितने भी नंबर होंगे उसमें शेषफल जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। तो अब हमारा ये वाला 1 2 3 4, ये आगे के जो 4 नंबर हैं वही डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली शेषफल कितना आएगा। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, तो +1 +2, यहाँ पे कितना है, -4 और +4, -4 +4। अब -4 +4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना आएगा, 3। तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार इस वीडियो को और देखिएगा, तब और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। अब एक अगला कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट ये है कि हमने इकाई का अंक तो निकालना सीख लिया था पिछले ही वीडियो में। अगर आपको इकाई का अंक नहीं निकालना आता है तो हमने एक इकाई का अंक का वीडियो बनाया है जिसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अगर हमें अंतिम के 2 अंक निकालने हैं, अंतिम का 2 अंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करके अंतिम के 2 अंक को हम निकाल पाएंगे। आगे एक सवाल इस पर हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक और कंसेप्ट है जिसको हम सीखना जरूरी है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 95 है, इसको मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, तो आप कहेंगे 95 को जब मैं 25 से डिवाइड करूँगा, 25 3 75, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 20 आ रहा है प्लस का। कोई कहेगा माइनस का 5 भी आ सकता है, माइनस का 5 आएगा तो 25 में से 5 को घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही है। अब एक मान लेते हैं कोई चालाकी करेगा, कैसे, 95 है बटे 25, इसको 5 से डिवाइड करके और छोटा कर देगा। तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, 5 5 25, अब इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा, 5 कम 5 5 9 45, 19/5। अब डायरेक्ट अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। तो कोई कहेगा मैं इस तरह से किया हूँ तो क्या ये सही है, और क्या ये वाला कौन सा शेषफल सही है, तो ये वाले शेषफल जो +4 आया है, ये अगर 95/25 है, इसको मैं 19/5 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे शेषफल कितना रहा है, +4, लेकिन यहाँ पे शेषफल कितना आया है, प्लस का 20 आया है। इसका मतलब ये है, ये वाला जो हमारा है ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली शेषफल कितना, +20 आ रहा है और यहाँ पे +4 आ रहा है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो एक गलत ही होगा, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि हम जब इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा प्लस का शेषफल कितना आ रहा है, प्लस का 4। तो हम एक जब एग्जैक्टली कितना शेषफल आएगा इसके करने के लिए क्या करेंगे, 5 से कट कर रहे हैं तो शेषफल में 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे शेषफल कितना है, 4 आया, तो 5 से हमने इसको कैंसिल आउट किया था, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 चौकम 20। इस कंसेप्ट को सीखना जरूरी है क्योंकि इसका सवाल आगे सवाल में इसका यूज होगा। जैसे मैं सवाल करूँ, सवाल ये है 23 है गुणे 13 999 497 73 × 96 कि गुणनफल में अंतिम का 2 अंक क्या आएगा। अब सबसे पहले तो हमने अंतिम के 2 अंक के लिए क्या सीखा, अंतिम का अगर हमें 2 अंक निकालना है तो अंतिम के 2 अंक निकालने के लिए हमें 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस नंबर को हम करेंगे सबसे पहले 100 से डिवाइड, 23 गुणे 13 9 9 × 497
इंटू 73 इंटू 96, इसको हम करेंगे 100 से डिवाइड। अब 100 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि जितना आएगा लास्ट का 2 डिजिट इससे हम निकालेंगे। अगर मैं 100 से इसको 5 से कैंसिल आउट करता हूँ 4 से, तो ये कितना होगा 25। ये कितना होगा 4 दूने 8, 4 चौकम 16। अब जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जितना हमारा शेषफल आएगा उसमें हम 4 से डिवाइड किए तो 4 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यही पीछे हमने सीखा है। हमने क्या सीखा कि जब हमने 95 को 25 से डिवाइड किया तो हमारा शेषफल कितना आ रहा था 20 आ रहा था, लेकिन जब मैं इसको 5 से कैंसिल आउट कर दिया था तो 19 बटे कितना हुआ था 5 पचम 25, तो यहाँ पे कितना आ रहा था 4। ये भी सही है, लेकिन हमने 5 से इसको कैंसिल आउट किया था, तो हमें इस शेषफल को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 5 चौकम 20, अब हमारा सही हुआ। हमने इस 4 से कैंसिल आउट किया है, तो जो हमारा शेषफल आएगा उसमें हम 4 से लास्ट में मल्टीप्लाई भी करेंगे, तभी हमारा एग्जैक्टली आंसर आएगा। अब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था विभाज्यता के नियम में, अगर हम 25 से हमें किसी संख्या की डिविजिबिलिटी चेक करनी है 25 से, तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। अब लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे कितना है 23 है, यहाँ लास्ट का 2 डिजिट कितना है 99, यहाँ है 97, यहाँ है 73 और यहाँ है 24। अब बस पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट वाला यूज करेंगे, बस आंसर आएगा। अब 25 को मैं 23 से डिवाइड करूँगा, या तो प्लस का 23 हमारा आएगा शेषफल, या फिर हमारा आएगा माइनस का 2। माइनस का कितना आएगा माइनस का 2। यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 25 चौकम 100, या तो प्लस का 24 आएगा या तो माइनस का 1 आएगा। इसको डिवाइड करें तो या तो हमारा कितना आएगा प्लस का 22 आएगा, या तो कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। इसको मैं डिवाइड करूँ 25 3 75, माइनस को 2 यहाँ भी आ रहा है। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे माइनस का 1 आ रहा है। बस सवाल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ कितना बचा -2, यहाँ -1, यहाँ -3, -2 और -1, -2 -1 -3 -2 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बचेगा -1। ये जगह 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू -1, तो कितना बचेगा हमारे पास माइनस का 12। अब हमने पढ़ा था कि अगर माइनस का नेगेटिव का शेषफल आता है तो हमें वास्तविक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ता है भाजक में से। तो 25 में से हम 12 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा 13। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब हम कट कैंसिल आउट कर देते हैं, जिससे कैंसिल आउट करते हैं लास्ट में उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। हमने किससे कैंसिल आउट किया था 4 से, तो 4 से 13 में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब हमारा एग्जैक्टली शेषफल कितना आएगा 52। लास्ट का 2 डिजिट कितना आएगा, इस पूरी संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट कितना आएगा हमारा 52 आएगा। तो अभी नंबर सिस्टम के और 2-3 पार्ट आएंगे, तो आगे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।